नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी गोयल फिर से स्वागत करता हूं प्रिज्म मैथमेटिक्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स में लेकर चल रहे थे समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी में आपको लास्ट टर्न पे मैंने कुछ एग्जाम्पल करवाए थे, और उसी श्रृंखला में मैं आपको और एक दो एग्जाम्पल और अच्छे एग्जाम्पल करवाता हूं। उसके बाद हम समांतर माध्य लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो एक एग्जाम्पल देखिए आप, जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये है, यदि कोई दे रखा है आपको बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस में है? एपी में है। तो क्या फाइंड आउट करना है आपको? आपको फाइंड आउट करना है कि 1/b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए, 1/a माइनस बी किस में होंगे? एपी में, जीपी में, एचपी में और नन। तो इसको हम देख के चलते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये एपी में है तो कोई भी 3 क्रमागत पद अगर एपी में है तो 2 क्रमागत पदों का जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो कैसा होता है? इक्वल होता है। तो ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ए बी सी किस में दे रखे हैं? एपी में दे रखे हैं, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी अपन लेते हैं। यदि बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ये है सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किस में है? एपी में है। तो क्या होगा? सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बी माइनस सी माइनस सी, ए माइनस बी, तो 2 क्रमागत पदों का अंतर सदैव कैसा रहेगा? समान। वो चीज हमने प्रॉपर्टीज में काम में ले ली। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये जो फैक्टर है इसको क्या लिखेंगे अपन? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी, और यहां हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है ना। ये लिख देंगे इसको। यहां देखिए अपन लिखेंगे ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए, और ये आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इस तरीके से, ठीक है। अब यहां देखिए आप, ये सी इस सी से चला जाएगा, कट गया, यहां बचेगा बी माइनस ए, और यहां पर ये है ही है सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इसको ऐसे की ऐसे लिखा रहने दीजिए। यहां देखिए ए से ए कट गया, ये बचेगा आपको पास सी माइनस बी, और इसको ऐसे कैसे लिखा रहने दीजिए एज इट इज ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, है ना। ये हमने लिख दिया। यहां पर हमने क्या किया कि ये जो 3 टर्म एपी में दे रखी हैं, तो 2 जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं, लगा क्रमागत पद हैं, उनका डिफरेंस करके हमने देख लिया। और जो 2 पदों का जो अंतर है वो सदैव कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो है ना, वो हमने लगाया और इसको सॉल्व किया। यहाँ पे आगे हम इसमें बढ़ते हैं। देखिए आगे हम इसमें बढ़ेंगे, तो ये आपको दे रखा है, चाहो तो इसमें से माइनस बाहर निकाल के इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो इसको मैंने लिख दिया ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और ये हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी
माइनस सी माइनस ए। अब आप इसमें पूरे, है ना, दोनों पक्षों को a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से विभाजित कर दीजिए। दोनों पक्षों को a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए से डिवाइड कर दीजिए। तो करिए आप इसको। तो a माइनस बी से करेंगे तो यहां मिलेगा c माइनस ए माइनस बी माइनस सी अपॉन बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए। और यहां क्या मिलेगा वो देखिए, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, और बी माइनस सी चला जाएगा यहां से, तो a माइनस बी और c माइनस ए मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो अलग अलग डिवाइड करिए तो ये चला जाएगा 1 बी माइनस सी, और यहां मिलेगा c माइनस ए। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो 1 सी माइनस ए माइनस 1 ए माइनस बी, ये मिलेगा। इसका मतलब ये सेकंड टर्म है, या इसको ये कह दीजिए आप, इसको ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये थर्ड टर्म हो जाएगी। यानी इसको मैं ऐसे लिखना चाहूं, एक मिनट रुकिए आप। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा था b माइनस सी फर्स्ट टर्म, c माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इसको फर्स्ट टर्म में से सेकंड गई और सेकंड में से ये थर्ड, तो ये थर्ड टर्म हो जाएगी। इसका मतलब हम इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, सिंपली ये 1 बी माइनस सी, 1 सी माइनस ए और 1 ए माइनस बी किस में हो गए, एपी में हो गए, ठीक है ना। किस में हो गए, एपी में। रिलेशन निकालिए ना, दो क्रमागत पदों का अंतर समान है, तो इसका मतलब दो क्रमागत पदों में ये, इसमें से ये घट रहा है b माइनस ए, ठीक है ना, और ये हो जाएगा ए बी सी, तो b माइनस ए, और ये हो जाएगा c माइनस सॉरी b, यही तो होगा, यही हमने किया है यहाँ पे बस। तो ये c माइनस बी, यानी कि अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें एक तरीके से, और मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं हो, 1/c माइनस ए माइनस 1/b माइनस सी, ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, और a माइनस बी, और ये 1/c माइनस ए। अब ये क्लियर कट, दैट इज सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, थर्ड टर्म, और ये सेकेंड टर्म। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है ना 1/b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी किस में निकल कर आ गए, 1/b माइनस सी, या इसको ऐसे कर लीजिए, 1/c माइनस सॉरी 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए, और a माइनस बी किस में आ जाएंगे, एपी में आ जाएंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कुछ नहीं किया था मैंने, बस एक सिंपल 3 टर्म अगर दे रखी है और वो एपी में है, तो बस मैंने एपी का कॉन्सेप्ट इसमें लगा दिया, और उसको सिंपल कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आई निकल कर, वो अपने आप पता चल गया हमें कि जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी, पता चल गया कि b माइनस सी, सी माइनस ए, और ए माइनस बी किस में हो रहा है, वो एपी में हो रहा है। तो पहला ऑप्शन इज जो है वो सही है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था इसमें। अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेके चलते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल वो देखिए, अब आप
एग्जाम्पल है log 10 base 2 log 10 base 2 की पावर x माइनस 1 log 10 बेस है 2 की पावर x प्लस 3 एपी में है तो x का मान होगा, क्या मान होगा? आपको विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प दे रखा है x इज इक्वल टू लॉग 2 का बेस पे 3। सेकंड विकल्प दे रखा है x इज इक्वल टू लॉग 2 के बेस पर 5। थर्ड ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल टू लॉग 5 3 के बेस पर, सॉरी 5 के बेस पर 3। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है x इज इक्वल टू लॉग 5 के बेस पर 2। ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। अब आपको क्या चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। क्या दे रखे हैं? ये एपी में दे रखे हैं। तो वही 3 पद आपको अगर एपी में दे रखे हैं तो हमें क्या करना है? हमें तो बस वही प्रॉपर्टी आपको लगानी है। क्या प्रॉपर्टी लगानी है हमें? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी वाली, ये प्रॉपर्टी हमें लगानी है। अब ठीक है ना? ठीक है। हाँ, तो इसको सॉल्यूशन करते हैं अपन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यदि log 10 बेस 2 log 10 बेस 2 की पावर x माइनस 1 log 10 का बेस 2 की पावर x प्लस 3 किस में है? एपी में है। तो 2 इंटू log 10 का बेस पे 2 की पावर x माइनस 1 log 10 की बेस 2 प्लस log 10 की बेस 2 की पावर x प्लस 3, ठीक है ना। ये है तो log है, log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये चला जाएगा ऊपर। log 10 बेस ये पावर में चला जाएगा 2 जो है ना, और ये log m प्लस log n, log m n हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। अब आप देखिए यहाँ log 10 की बेस पर है, यहाँ log 10 की बेस पर है, तो ये log यहाँ से अपन log ले लेंगे, log हट जाएगा तो 2 की पावर 2x स्क्वायर करेंगे माइनस 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 यहाँ आपको यहाँ मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 6 मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ भी देखिए आप 2 की पावर 2x माइनस 2 की पावर ये हो जाएगा x प्लस 1 प्लस 1, और ये इधर ले आऊं इसको मैं तो माइनस 2 की पावर x प्लस 1, और ये माइनस प्लस का सॉरी माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल कैलकुलेशन की थी मैंने, यहाँ जो log की प्रॉपर्टी लगा दी, ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है log का वो पावर में चला जाएगा, और log m इंटू एम log m प्लस n हो जाएगा। दोनों तरफ से अपन log ले लेंगे
और इसका स्क्वायर जो है होल स्क्वायर, इसको अपन खोलेंगे तो 2 की पावर 2x हो जाएगा, और इधर 2 इंटू 2 की पावर x, और इधर +1, सेम इधर हमने मल्टीप्लाई कर लिया। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बेस इक्वल टू है तो पावर ऐड हो जाएंगी, और 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। सबको इधर ले आए अपन, ठीक है ना। अब देखिए आगे, आगे दे रखा है आपको, एक तो ये हटा दूं, ये क्या है ना। नेक्स्ट चेक करें अपन इसको, तो 2 इंटू 2 की पावर x, यहां देखिए ये हो जाएगा 1 और 2, तो 2 इंटू 2 देखना अब आप, है ना, और 2 की पावर x। कोई बुराई, कोई गलती कर दी? एक और एक 2 हो गए, ठीक है ना, और इसको अलग अलग कर दिया मैंने, और ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। आगे देखिए, 2 की पावर 2x इंटू 4 की पावर इंटू 2 की x -5 इक्वल टू 0। अब हम इसको, इस ये जो दे रखा है इसको हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये हो गया 5, और इसको अपन चेंज कर लें, 2 नहीं 10, 5 इंटू ये हो जाएगा ना 2 की पावर, ये क्या हुआ 2x, इसको लिख देंगे अपन -5 इंटू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x -5 इक्वल टू 0, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां हमने 2 की पावर x कॉमन ले लिया, तो 2 की पावर x -5 यहां बचेगा, प्लस का 1 कॉमन यहां आ गया, तो 2 की पावर x -5 इक्वल टू 0। तो ये यहां से कॉमन उठाते हैं, 2 की पावर x -5, 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर x इक्वल टू 5 और 2 की पावर x इक्वल टू -1। अब देखिए, कोई भी क्वांटिटी दे रखी है आपको, a की पावर x इक्वल टू जो वैल्यू निकल कर आती है वो हमेशा नॉन जीरो पे वैल्यू होगी, है ना, हमेशा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। जीरो हो सकती है ना, पर केवल कभी भी वो, कभी भी जीरो कब होगी, जब इनफाइनाइट होगा, मतलब वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये मान संभव नहीं है, a की पावर x की वैल्यू नेगेटिव आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉग नेगेटिव पर डिफाइन नहीं होता है। क्योंकि अगर इसको लॉग में अपन कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब आप इधर, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं पहले, 2 की पावर x इक्वल टू -1, जो कि पॉसिबल नहीं है, x का ऐसा कोई मान नहीं है जिसके लिए ये वैल्यू नेगेटिव आए। नेगेटिव रखोगे x की वैल्यू तो 1/2 हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, पर पॉजिटिव में आएगी, और पॉजिटिव रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 0 रखोगे तो 1 हो जाएगा, लेकिन कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी। केवल -∞ रखने पर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। कब, जब x -∞ होगा, तो कभी भी 0 नहीं होगी, हमेशा 0 से ऊपर रहेगी, ठीक है ना। तो इधर इसका मतलब, अगर मैं x इक्वल टू करूं तो log 2 लॉग ले लेने पर, है ना, तो -1 हो जाएगा, ये संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसको सीधे सीधे पर लिख ही देते हैं, जो कि संभव नहीं है। ये हो गया, अरे क्या किया, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अब ये देखिए आप, 2 की पावर x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log 2 द बेस 5, ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू, ये जो दे रखा था आपको, वो कहां दे रखा था, ये देख लीजिए आप, x इक्वल टू log 2 द बेस 5, यानी कि ये जो आंसर है सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका। ये सवाल था आपका पास, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से आपको चीज समझ में आई होगी। हमने कोई भी नई चीज इसमें यूज नहीं करी, केवल कैलकुलेशन थी,
और कॉन्सेप्ट था कि अगर ए बी सी किस में दे रखे हैं, आपको एपी में दे रखे हैं, तो हमने केवल कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था और हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है ना। और कुछ अब हम आगे चलते हैं। समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन AM, ये क्या होता है? समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन, इस पे हम बात करेंगे। यदि ए बी कोई दो राशियां हैं, ए बी दो कोई राशियां हैं, ठीक है ना, और कैपिटल ए इनका समांतर माध्य है। ए बी कोई भी दो राशियां हैं, है ना, ए बी कोई भी दो आर्बिट्रेरी राशि हमने ले ली, कोई भी आर्बिट्रेरी क्वांटिटी हमने ले ली और हमने कहा कोई भी, ठीक है ना, और कह दिया ए इनका क्या है, समांतर माध्य है। तो ए बी किस में होंगी, समांतर श्रेणी में होंगे। किस में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस ए और बी माइनस ए इजिकल टू होगा। इसका मतलब ये हुआ 2a इजिकल टू ए प्लस बी, और इसका मतलब ये हुआ a प्लस बी अपॉन 2। यानी कि दो आपको क्वांटिटी दे रखी हैं ए और बी, तो उनका समांतर माध्य a प्लस बी अपॉन 2 होता है। ठीक है ना, क्या होगा, a प्लस बी अपॉन 2। तो हमने मान लिया था कि ए बी दो राशि हैं, तुमको इंसर्ट करा दिया इसके, है ना, समांतर माध्य है, समांतर माध्य है तो ए को ए और बी के बीच में इंसर्ट करा दिया, क्योंकि दे रखा है इनके मध्य कोई माध्य है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी की पूरी जो सीक्वेंस है ये क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगा। एपी बन जाएगा तो एपी का लिए क्या होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर सदैव समान होता है। उसको मैंने अप्लाई कर दिया, ए माइनस ए बी माइनस ए, ठीक है ना, वहां से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यानी कि अब आपके पास क्या आ गया, एक रिजल्ट निकल कर आ गया कि यदि कोई दो श्रेणी दो पद दे रखे, सॉरी दो राशियां दे रखी हैं, तो उनके मध्य का समांतर माध्य क्या होता है, ए प्लस बी अपॉन 2 होता है। ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट, दो राशियां ए और बी के मध्य एन समांतर माध्य, एन समांतर माध्य, इस पे बात करेंगे। दो राशियां दे रखी हैं आपको ए और बी, और उसके बीच में हमें एन समांतर माध्य प्रविष्ट कराने हैं, तब क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। तो मान लेते हैं, माना A1 A2 A3 AN ए और बी के मध्य क्या है, समांतर माध्य है, AM है। ये हमने मान लिया, A1 A2 A3 AN, है ना, ए और बी के बीच में क्या है, एन समांतर माध्य है, एन समांतर माध्य है। तो इनको इंसर्ट कराएंगे अपन ए और बी के बीच में, तो क्या बन जाएगी, A1 A2 A3 AN,
और बी क्या होंगे, एपी में होंगे। किस में होंगे, एपी में होंगे। अभी क्या बन गई आपके पास, एपी बन गई, क्योंकि ये क्या है, समांतर माध्य है। किन दो कोई भी आर्बिट्रेरी जो क्वांटिटीज हैं उनके बीच में, ए और बी के बीच में। जैसे ही मैंने इन एन समांतर माध्य को इन आर्बिट्रेरी टर्म्स के बीच में इंसर्ट कराया, तो जो सीक्वेंस है वो क्या बन गया, वो बन गया एक एपी। क्या बन गया, एपी बन गया। और एपी बन गया तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी, n+2। n तो समांतर माध्य है, दो गिवन है, तो पदों की संख्या क्या होगी, n+2। तो एपी में पदों की संख्या n+2 होगी। ठीक है ना, ये क्लियर। तो n+2 वहां पद क्या होगा, पद, इस पे हम बात करेंगे। क्या होगा, Tn+2 इजिकल टू a प्लस पदों की संख्या n+2 - 1 इंटू डी होगी। ठीक है ना, ये पहला पद, ये पदों ये हो जाएगा। और n+2वां पद कौन सा है, b। कौन सा है, b है पहला, और ये n+1वां और ये n+2वां। तो b इजिकल टू a प्लस n+1 इंटू डी। इसका मतलब d की वैल्यू जो आई b - a/n+1 निकल कर आई। d की जो वैल्यू आई निकलकर b - a/n+1 निकल कर आई। ये है हमारे पास d। अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास d है, पहला पद है, तो पूरी की पूरी सीरीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो पहला पद आपके पास गिवन है, d आपने फाइंड आउट कर ही लिया, तो पूरा का पूरा एपी आप निकाल कर रख सकते हो। पहला पद है, दूसरा पद क्या हो जाएगा, a+d। ठीक है ना, तो इसी को हम आगे लिखे हैं। तो A1 प्रथम समांतर माध्य है ना, इसको मैं इस तरीके से लिखना चाहूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रथम समांतर माध्य क्या होगा, A1 होगा। तो ये कौन सा पद होगा, दूसरा पद होगा। तो दूसरा पद a+d से लिखा जाएगा, है ना, 2n - 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, d लिख देंगे, a लिख देंगे, यानी कि a+b - a/n+1 यहां से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा समांतर माध्य होगा a+2d। तीसरा समांतर माध्य होगा a+3d। और ऐसे ही nवां समांतर माध्य होगा a+nd। कौन सा हो जाएगा, a+nd। ये हो जाएगा nवां समांतर माध्य। ठीक है ना, पहला, ये पहला समांतर माध्य है, पहला पद नहीं है, पहला पद तो a है, ये दूसरा पद है। ध्यान रख लें, किसी भी समांतर श्रेणी में, अगर हम ये कहें किसी भी श्रेणी में जो पहला माध्य होगा वो श्रेणी का दूसरा पद होगा। ठीक है ना, तो पहला तो गिवन है, क्योंकि दो पद जो दे रखे थे उनके बीच में हमने n समांतर माध्यों को इंसर्ट कराया था। ठीक है ना, आगे देखिए। अब आगे क्या है, आगे वो आपसे बात करेगा कि n समांतर माध्य का योग, ये निकालिए अब आप। तो ये क्या होगा, a1 + a2 + a3 + en। n समांतर माध्यों का योग क्या होगा, a1 + a2 + a3 + ... an होगा। ठीक है ना, तो पहला समांतर माध्य a+d, दूसरा समांतर माध्य a+2d, तीसरा समांतर माध्य a+3d, और nवां समांतर माध्य a+nd। कोई दिक्कत? अब इनको अपन सेपरेट करें तो ये आपको मिलेगा
ए प्लस ए n टाइम, सेम हेयर, और ये d प्लस 2d और ये nd, ठीक है ना। ये आपके पास हो गया। तो n टाइम है तो ये वैल्यू आ गई na प्लस d, यहां से बाहर निकाल लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये na प्लस d, n प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, यही तो होगा ना, n प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है ना। अब d हमने जो निकाला था वो क्या था, वो देखिए आप, d था हमारा, d इजिकल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1 था, है ना, यही तो था। तो d की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, b माइनस a अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो ये n प्लस 1 से n प्लस 1 गया, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ये क्या हो, अच्छा यहां से कैंसिल करना है इसको, एक्सपर्ट, सॉरी, हाँ अब देखो इसको, एन ए प्लस एन इंटू बी माइनस ए अपॉन 2, तो 2na प्लस एन बी माइनस एन ए अपॉन 2, यानी कि एक n चला गया इससे, एन ए प्लस बी अपॉन 2, अरे ये तो एक रिजल्ट है ना। तो n इंटू ये आ गया दो समांतर माध्यक के बीच में, तो ये क्या हो गया, n गुना, यानी n समांतर माध्ययों का जो योग होता है वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी अपॉन 2, यानी a और b के बीच का जो समांतर माध्य है उसका n गुना होता है, यही तो है, n इंटू a। इसके हम लिख सकते हैं ऐसे, दो राशियों के मध्य, दो राशियों, कौन सी, a और b के मध्य n समांतर माध्यों का योग इन राशियों के समांतर माध्य का n गुना होता है, कितना होता है, n गुना होता है, ये हमने अभी प्रूफ कर देख लिया। दो जो राशि हैं a और b, उनके बीच में अगर हमें उनके मध्य का समांतर माध्य ज्ञात करना है तो अभी मैंने आपको बताया था a प्लस बी अपॉन 2 होता है। फिर मेरा अगला प्रॉब्लम थी कि अगर a और b के बीच में n समांतर माध्य इंसर्ट किए जाएं तब क्या निकल कर आएगा। तो मैंने a और b के बीच में n समांतर माध्य प्रविष्ट करा दिए, तो a1, a2, a3, a4, a5 और an, और ये जो समांतर माध्य थे इनको प्रविष्ट कराने के बाद आपको जो सीरीज मिली वो क्या थी, एक AP के रूप में थी, ठीक है ना। तो a1, a2, ab, a3, a4, a5 और an, लास्ट में b। तो ये जो आपको AP मिली इसमें पदों की संख्या हो गई थी n+2, और n+2 वह पद कौन सा था, b। पहला पद कौन सा था,
ए। तो मैंने यहां से क्या किया, यहां से मैंने सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। डी क्या है, डी निकल कर आया था बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। फिर मुझे इन समांतर माध्यमों का योग करना था। योग करने के लिए मैंने a1 प्लस a2 प्लस a3 an कर दिया, ठीक है ना। तो जैसे ही मैंने इनका योग किया तो a1 प्लस a2 प्लस a3 an, तो a की जो वैल्यू आई, a1 आया वो a प्लस डी था, a2 a प्लस 2d था, a प्लस 3d था, और ऐसे ही एनवा जो पद था इस श्रेणी में समांतर माध्य, एनवा समांतर माध्य ए एन जो था ए प्लस एन डी था, और ए प्लस एन डी इन सबको मैंने देखा तो ए प्लस है ना। ये देखिए अब आप, ये ए प्लस एन टाइम और डी प्लस 2d एन टाइम, इनको मैंने सॉरी एन डी आ गया, तो ये एन टाइम है तो ये एन ए हो गया, और ये क्या हो गया, डी यहां से बाहर निकालिए 1 प्लस 2 प्लस 3 एन। तो ये एन प्राकृत संख्याओं का योग था जो कि एन इंटू एन प्लस, ये इसको आप और साफ सुथरा लिख दीजिए, ये हो गया एन, एन प्लस 1 अपॉन 2। तो यहां से मैंने डी की वैल्यू फाइंड आउट करके रख दी। डी था हमारा बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1, एन प्लस 1 से एन प्लस 1, और बाकी मैंने कैलकुलेशन करी तो ये निकल कर आया n इंटू बी ए प्लस बी अपॉन 2, यानी कि a प्लस बी क्या था, दो राशि a और b के बीच में समांतर माध्य था, उसका n गुना। कुल मिलाकर रिजल्ट आपको क्या मिला, दो राशि a और b के बीच में n समांतर माध्य अगर हम प्रवेश कराएं तो उनका जो योग होता है इन राशियों के मध्य के समांतर माध्य के n गुना होता है। ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कुछ और फैक्ट हैं एपी से रिलेटेड, मैं अब आपको फैक्ट करा देता हूं और उसके बाद हम एक दो एग्जांपल लेके चलेंगे, तो वो करेंगे फिर उसके बाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट वो देखिए आप, यदि एक छोटा बड़ा हो गया, यदि ए बी सी एपी में है, किस में है, एपी में है, एबीसी, तो क्या होगा, 1 अपॉन बी सी, 1 अपॉन सी ए, 1 अपॉन ए बी भी एपी में होंगे। पहला रिजल्ट, एबीसी एपी में है तो मैंने क्या किया, तीनों टर्म में 1 अपॉन एबीसी का मल्टीप्लाई कर दिया या एबीसी से भाग दे दिया, तो भाग दिया एबीसी से, तो बीसी बचा, सीए बचा, एबी बचा, तो ये भी क्या होंगे, एपी में होंगे, ठीक है ना। इसका मतलब कोई भी समांतर श्रेणी दी रखी है और कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का उसमें अगर मल्टीप्लाई किया जाए, सॉरी डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए, तो जो प्राप्त सीरीज होती है वो भी कौन सी होती है, एपी होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए अब सेकंड रिजल्ट है, अगर एबीसी एपी में है तो बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे, किस में होंगे, एपी में होंगे। अब इसमें क्या किया मैंने बताइए आप, चलो ए बी सी किस में दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी, ये कर दिया मैंने, ठीक है ना।
तो ये क्या बचेगा, बी प्लस सी, ठीक है ना, और ये सी प्लस ए और ए प्लस बी। ये आपको मैंने शुरू में बताया था जब एपी की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कि कोई भी एपी में कोई भी क्वांटिटी ऐड करें, सभी पदों में सेम क्वांटिटी ऐड करें तो एपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एपी एज इट इज बनी रहती है। तो सेम यही है। तो बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी भी किस में होंगे, एपी में होंगे, ठीक है ना। ये जो रिजल्ट्स है ना आपको मैं लिखा रहा हूं और आपको लोग लिखाएंगे भी, लेकिन इस तरीके से क्लियर करने वाला आपको कब मिलेंगे। बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी माइनस सी, ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे। किस में होंगे, एपी में। सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही नेक्स्ट रिजल्ट फिफ्थ, ए स्क्वायर बी प्लस सी, सॉरी बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे। ये आपको रिजल्ट रट लेने हैं, ठीक है ना। ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन बी सी और बी अपॉन सी प्लस ए अपॉन ए सी, सी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि एबीसी अगर एपी में है तो 1/a, 1/b, 1/bc, 1/ca, 1/ab, ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, ये भी एपी में होंगे। ये बता दिया कैसे होंगे, है ना। तो बी प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, ये भी किस में होंगे, एपी में होंगे, ठीक है ना। बी प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर, ये भी सब किस में होंगे, एपी में। ए स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर ए प्लस बी, एपी में होंगे। अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप वहां भूल जाओ, देखो रटा तो सारी चीज जाती नहीं है, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि आप एबीसी एपी में है और ये निकालना है, तो आपको प्रॉपर जो मेथड है वहां पे आपको नहीं जाना, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे, एबीसी 3, 1 2 3, ये 3 टर्म कैसी हैं, एपी की हैं, इनको मान लीजिए और यहाँ पुट करके रख लीजिए, यहाँ रख दीजिए और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो भी किस में हो, है ना। भाई पूछेगा एबीसी एपी में है तो बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये किस में होंगे, एपी में होंगे, जीपी में होंगे, एचपी में होंगे। तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना है कि एबीसी एपी में है तो वो हम 3 टर्म मान लेंगे, 3 पद कोई मान लेंगे और वो तीनों पदों को यहाँ पर रख देंगे और रखने के बाद आपके पास क्या जाएगा, जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा। देखिए अब आप, है ना, मैं जैसे एबीसी क्या मान लिए थे, 1 2 3, तो मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 2 + 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 और 3 + 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 और ये हो जाएगा 1 + 2 यानी 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, एबीसी है ना, 3 का स्क्वायर, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। तो ये बचेगा आपके पास 1 2 3, ये क्या बचेगा आपके पास, 5 का स्क्वायर 25 और 25 में से गए तो 24, ये 4 चौका 16, 16 में से 4 गए तो 12 और ये 0। अंतर देख लीजिए, अभी ये है कि नहीं, एपी 2 क्रमागत पदों का अंतर माइनस का 12 और 0 - 12 बराबर माइनस का 12, ठीक है ना। ये चीज कभी फेल नहीं होगी किसी भी पोजीशन में, ठीक है ना। तो ये किस में आ गए, एपी में निकल कर आ गए। इस तरीके से आप कोई भी रिजल्ट्स जो दे रखे हो आपको, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट एक रिजल्ट और मैं आपको लिखा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो देखो एक्चुअली ये रिजल्ट्स हम आपको इसलिए लिखा रहे हैं कि आपको ये चीज़ें याद रह जाएंगी तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। जितना याद रह जाए उतना ठीक है। अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, ये जो टर्म है इसको रट लेना बस, अंडर रूट सी प्लस, क्योंकि यहाँ पे आप रखोगे ना और वहाँ इसको सॉल्व करोगे तो दिक्कत आएगी आपको सॉल्व करने में, और तो वहाँ हम क्यों समय खराब करें। आप कितना भी तरीके से, कितना भी कठिन सवाल आप हल करो और वो आपसे गलत हो जाए या सही हो जाए, और एक आसान सवाल दो हल कर दो, तो ऐसा नहीं है कठिन सवाल हल करने के बाद एग्जामिनर आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहा हो, अरे यार आपने तो इस है ना पेपर का सबसे कठिन सवाल फोड़ दिया और आपको बोनस अंक दे दिए जाएंगे, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ आपको समय का मैनेजमेंट आना चाहिए। हमें सबसे पहले वो सवाल हमें हल करने हैं जो हमें आसानी से निकल रहे हैं, सवाल के पीछे नहीं पड़ना है ना। अगर मान लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है कि कोई नेगेटिव चीज़ हमें क्लिक हो जाती है और वो नेगेटिव चीज़ बनी ही रहती है, अब बार बार हम सॉल्व करेंगे तो समय खराब होगा, और समय हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हमें टारगेट लेके चलना है कि हमें लगभग 100 क्वेश्चन ना सही हल करना है, ये मानिए, क्योंकि जबकि 100 क्वेश्चन आपने सही कर दिए तो आप आंख बंद करके सो जाइए, आपका सिलेक्शन है ही, आपको भी पता है इस बात का। तो हम तो क्या चाह रहे हैं कि मतलब एक सवाल के पीछे आपके 5 सवाल गलत नहीं होने चाहिए, या 5 सवाल छूटने नहीं चाहिए, आसान सवाल सारे के सारे सवाल होने चाहिए, ठीक है ना। वहाँ कॉन्फिडेंशियल रूप से आप उनको ठीक करिए, और जो आपने कठिन सवाल है या कोई ऐसा कोई ट्रिकी सवाल है उसके पीछे हम घूमते गए तो हमारा समय निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है आपने कोई ट्रिकी सवाल हल कर दिया और तो आपको एग्जामिनर कोई बहुत ज़्यादा प्रशंसा आपको दे, संभव नहीं, ठीक है ना। तो हमारा तो अल्टीमेटली क्या है, साम दाम दंड भेद हमारा सिलेक्शन हो, बस ये इंपॉर्टेंट है। तो ये किस में होंगे, एपी में होंगे। अब हम लेके चलते हैं एक दो एग्जाम्पल और उसके बाद हम बात करेंगे आगे। एग्जाम्पल है, यदि किसी समांतर श्रेणी के p पदों का योग q और q पदों का योग p है, तो p प्लस q पदों का योग होगा। ये हमारा मामला है, p प्लस q पदों का योग क्या होगा, ठीक है ना। ये हम देखेंगे यहां से। तो सॉल्यूशन हम करना चाहते हैं इसका, माना प्रथम पद स्मॉल a और वही सार्व अंतर क्या मान लिया हमने, d मान लिया। तो ये गिवन है p पदों का योग q है, इट एम्प्लाइज p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इजिकल टू क्या दे रखा है, q दे रखा है। p पदों का अंतर क्या दे रखा है आपको, d दे रखा है, ठीक है ना। इसको हम सॉल्व करें तो ये आपको मिलेगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d बराबर 2q
अपॉन पी, इसको हमने समीकरण 1 कह दिया। आगे दे रखा है एस क्यू इज इक्वल टू पी, क्यू पदों का योग पी दे रखा है, तो क्यू बाई टू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा पी। इसका मतलब 2a क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p अपॉन क्यू। समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को आपस में घटा देंगे तो वहां से कुछ निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा वो देखते हैं। घटा दीजिए इनको आपस में। ये आपस में कट जाएंगे। समीकरण 1 माइनस 2, तो वैल्यू क्या आएगी, p माइनस 1 इंटू डी, क्यू माइनस 1 इंटू डी, और ये आएगी आपके पास 2q अपॉन p माइनस 2p अपॉन q, यही तो आएगी ना। ठीक, ये आएगी। यहां देखिए अब आप d और ये d कट जाएगा आपस में, और आपको मिलेगा पी डी माइनस क्यू डी। ठीक है ना, एक d और इस d से कट जाएगा, और यहां मिलेगा आपको 2 बाहर निकाल लिया, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन पी माइनस क्यू। तो यहां मिलेगा आपके पास डी पी माइनस क्यू माइनस 2 पी प्लस क्यू, और ये आ गया पी माइनस क्यू अपॉन, ये गलत लिख गया मैं यहाँ पे, ये होंगे पी क्यू। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू गया। अब आपके पास जो डी आया वो माइनस 2 पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू निकल कर आया। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, है ना। एक सिंपल कैलकुलेशन की, पी वा पद क्यू है, क्यू वा पद पी है, उसको हमने सॉल्व करके देखा और वहां से हमने डी की वैल्यू निकाल ली। जब डी की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब आपसे क्या पूछा है, पी प्लस क्यू पदों का योग पूछा है, ठीक है ना। तो वो हम लिखते हैं इसमें। डी आपके पास है तो ए प्रथम पद और ज्ञात कर लीजिए आप चाहो तो, है ना। वो यहां पे रख के निकाल सकते हैं अपन इसको। 2a क्यू माइनस 1 2q अपॉन क्यू। चलिए देखेंगे आगे। एस पी प्लस क्यू ये पूछा है आपसे, तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2 प्लस सॉरी p प्लस क्यू 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब देखिएगा ये यहां पर हम एक छोटी सी ट्रिक काम में लेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। p प्लस क्यू अपॉन 2, एक ही वैल्यू निकालने मत बैठ जाना, ठीक है ना। ये देखो, इसको मैं लिख रहा हूं p माइनस 1 इंटू डी प्लस क्यू डी। ये p माइनस 1 पूरी की पूरी वैल्यू उठा लूंगा मैं। अगर मैं वहां पर एक की वैल्यू सॉल्व करने बैठ जाऊंगा तो बड़ी खराब सी वैल्यू एक ही निकल कर आएगी, और जो फिर यहाँ पे रखोगे आपको परेशान करेगी। तो एक थोड़ा सा टेक्निक, क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, और तो मैंने देखा 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी है, तो p माइनस 1 इंटू डी यहाँ से, तो 2a p माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी वैल्यू मैंने देखिए क्या आई,
देखो 2a p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, 2q अपॉन p। ये मैं रख दूंगा इसको, है ना। तो मुझे पता है 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू निकल कर आई थी 2q अपॉन p। क्या निकल कर आई थी, 2q अपॉन p। तो p प्लस q अपॉन 2 ये हो जाएगा 2q अपॉन p, ये पूरा प्लस q d। अब देखिए d की वैल्यू क्या आई थी निकलकर, माइनस p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ये यहां रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। p प्लस क्यू अपॉन 2 q अपॉन p प्लस q इंटू डी की वैल्यू रखेंगे अपन, ये माइनस p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू। ठीक है सब, एक q से एक q गया और p यहां बचा, तो p प्लस क्यू अपॉन 2p बाहर निकाल लिया, ये 2q हो गया, ये माइनस में है p और माइनस में है q। ठीक है ना, यही तो आया। क्यू डी p प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, क्यू से क्यू, p बचा, p यहां बचा, बाहर निकाल लिया 2q, और ये माइनस का p और ये माइनस का q। चलो आगे देखते हैं इसमें, p प्लस क्यू अपॉन 2p और ये बचेगा प्लस का q माइनस p। तो ये आपके पास आ गया माइनस p प्लस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p। ये वैल्यू निकल कर आई इसकी। ये गलत क्यों दिखा रहा है, डी की वैल्यू रख दी हमने, टू क्यू। देखिए आपके पास जो प्रॉब्लम है वो दे रखी है, यदि किसी हाँ तो हम एक नेक्स्ट प्रॉब्लम लेके चलते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम है, यदि किसी एपी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद पी है, तो p प्लस क्यूवा पद होगा। ये है
ये एक एग्जांपल आपको दे रखा है। अरे ये आपको सॉल्व करना है। किसी सम का पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी है, तो पी प्लस क्यूवा पद कौन सा होगा, ठीक है ना। तो ये सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, माना एपी का प्रथम पद स्मॉल ए और सार्व अंतर डी है, ठीक है ना। अब सिंपल दे रखा है आपको, पीवा पद क्यू है, इसका मतलब हो गया पी बाई टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। इसको सॉल्व करें, टू ए पी माइनस वन इंटू डी, तो टू क्यू अपॉन पी, ये समीकरण वन। सिमिलरली क्यूवा पद पी है, तो क्यू अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू आपके पास आ गया पी। इसको हम लिख सकते हैं टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी टू पी अपॉन क्यू, इक्वेशन वन। अब हमें ए और डी फाइंड आउट करने हैं और फिर आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो करिए आप, समीकरण 1 माइनस 2 कर देंगे तो डी की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो ये होगी पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी, तो ये इधर आएगा टू क्यू अपॉन पी और पी अपॉन क्यू। यहाँ वन से वन पी माइनस क्यू इंटू डी, इधर टू क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, माइनस बाहर निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। तो डी मिलेगा आपके पास पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, तो पी माइनस क्यू तो कट जाएगा, क्या बचेगा टू पी प्लस क्यू अपॉन पी क्यू, ये आ जाएगी डी की वैल्यू। अब आप ए की वैल्यू के झंझट में मत पड़ना, है ना, वहां आपको दिक्कत आ जाएगी। वैल्यू तो निकल जाएगी, सवाल भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सवाल सॉल्व करना कठिन काम हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू बड़ी खराब सी निकल कर आएगी। तो हम यहाँ एक ट्रिक का यूज करेंगे, वो देखिए क्या होगी, है ना। यही तो ना मैथमेटिक्स है और इसी का हमें फायदा उठाना है क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट हैं, है ना, और स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। p प्लस क्यू अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब देखिए यहां से हम इसको लिखेंगे p प्लस क्यू अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी प्लस क्यू डी। ये जो है ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, टू ए पी माइनस वन, इसको हमने निकाला, देखिए ये कहाँ निकाला, टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, इसकी वैल्यू क्या आई थी टू क्यू अपॉन पी, इसकी वैल्यू क्या आई थी टू क्यू अपॉन पी। तो यहां रखेंगे p प्लस क्यू अपॉन टू क्यू अपॉन p प्लस क्यू डी, और d की वैल्यू अभी हमने लिखी है, ये रही
P प्लस Q अपॉन 2Q अपॉन P माइनस ये हो जाएगा 2P प्लस Q अपॉन PQ और यहाँ क्या है Q इंटू डी था, Q से Q गया, P बाहर निकाल लिया, 2 बाहर निकाल लिया तो P प्लस Q अपॉन P रह जाएगा नीचे और ये बचेगा आपके पास, इधर देखो Q माइनस P माइनस Q से Q, एक P से P तो वैल्यू क्या आई माइनस P प्लस Q आई, ठीक है ना। ये था इसका, यानी कि अरे ये बार बार हो जाता है, क्यों होता है? एस पी प्लस क्यू क्या आया निकलकर माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है ना। ये एक आसान सवाल था, कैलकुलेशन थी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस सवाल का रिजल्ट ध्यान रखना है। ये वो सवाल हैं जो आपको वहां सॉल्व नहीं करने होते हैं। कोई भी समांतर श्रेणी है, उसका p वा पद q है, q वा पद p है, तो p प्लस q पदों का योग क्या होगा माइनस p प्लस q होगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम शुरू करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। इसमें मैंने आपको कम से कम 10-12 एग्जाम्पल, यहाँ आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल करा दिए। अब आप बने रहिए, गुणोत्तर श्रेणी हम कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।